वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर है और बात करेंगे ऑफ कोर्स वेदर हो गया है बहुत ज़्यादा चेंज और ख़ास तौर पे छोटे बच्चे जो बहुत मासूम होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी, उनका भी बहुत आपको ख्याल रखना है क्योंकि हमारे कराची की मैं बात करूं, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में ऑफ कोर्स वेदर चेंज हो गया, पूरे वर्ल्ड में भी ऐसा होता है कि ये जब सीज़न चेंज होता है, विंटर आ जाता है तो ऑफ कोर्स अभी मरी में है, ऑफ कोर्स वहाँ पर बहुत सर्दी है और डिफरेंट KPK में बहुत सर्दी है, लाहौर में स्मोक बहुत ज़्यादा, कराची बहुत पॉल्यूटेड है, यानी कि यहाँ पर हरियाली कम है जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो मिट्टी का जो गर्द गुबार है, हवाएं जो चलती हैं वो बहुत डेंजरस है, बहुत बारीक मुहिम सी मिट्टी होती है जो हमारे सांस में इनहेल हम जब करते हैं सांस लेना मुश्किल हो जाता है और पानी हमारे लंग्स बहुत वीक हो जाते हैं, ये सब डस्ट होने की वजह से, और मौसम इसमें बहुत काउंट करता है। और जिस तरह मैंने बच्चों का कहा, बच्चे इस मौसम में अपना जैसे ड्रेसिंग जो है वो जैसे सही तरह कवर नहीं किया, सर नहीं ढांपा और ऐसे ही बस निकल गए, खेलने लग गए, और अब मैंने देखा बहुत सारे लोगों को एस्थमा और दमा ये बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि ये मौसम का इफ़ेक्ट है। अब हम ज़ाहिर बात एक बीमारी है और ये एलर्जीज़ का कोई भी हल नहीं है, ऐसे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दमे का इलाज हम कहते नहीं, लेकिन क्योर कैसे किया जा सकता है, मे बी इसका इलाज भी हो, क्योंकि आज एवरी फ्राइडे हमारे साथ बहुत ही सीनियर हर्बलिस्ट होते हैं, हिकमत से बहुत उनका गहरा ताल्लुक है, तिब्ब नबी से बहुत गहरा ताल्लुक है, माशाल्लाह कुरान से रेलेवेंट ही वो मुझे ऐसी बात हम लोगों को बताते हैं जो हमारे इर्द गिर्द जो ख़ास तौर पे जैसे इंजीर बड़ी ताकतवर है, जन्नत का फल भी कहते हैं, खजूर है, उसमें इतनी पोटाशियम, कैल्शियम, विटामिन्स मौजूद होते हैं, तो हमेशा वो भी कलवंजी है, बहुत सारी ऐसे अनार है। लेकिन अब ये देखना है कि आज जो हमारा टॉपिक है वो है दमा, और यकीन करें ये ज़िंदगी की सारी बहारें एक सांस में है, और अगर आपका सांस घुट रहा हो आपको हर चीज़ जहर लगेगी और बाकी तमाम बीमारियां आप झेल लेते हैं, शुगर ये वो, लेकिन जैसे आपका सांस रुकने लगता है ना, आपकी पसलियां चलने लगती हैं, रात बेचैन गुजरती है, आपको कुछ भी नहीं अच्छा लगता, आप घुट घुट के सांस ले रहे हैं, फिर आपको ऐसी ज़रूरत पड़ती है, आपको नेबुलाइजिंग की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि आपका नाक पूरा साइनेंसिस सिस्टम बंद हो रहा है, आंखों से पानी है, गला बंद हो रहा है, क्योंकि जब आपकी सांस में घुटन है आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, आपके गला ख़राब हो सकता है, आपका मुंह से आप खराटे ले रहे हैं तो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब है, और जब आप सांस नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये मैं सच कह रही हूँ, ये फीलिंग है इंसान की। आज हमारा टॉपिक है और वो है दमा, छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए, बड़े लोगों के लिए, तो आज हम लोग इसकी होम रेमेडीज़ भी शेयर करेंगे। और आज हमारे दरमियान तिब्ब नबवी में हिकमत में एक बड़ा नाम है, 11 पुश्तों से वो अपनी हिकमत को लेकर चल रहे हैं माशाल्लाह से, दादा परदादा, उनके वालिद साहब, बड़ी बात है, और आज हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र है क्योंकि इस वक्त वो हिकमत को उसी तरह लीड कर रहे हैं जिस तरह उनके वालिद साहब बड़े बड़े जो हैं बादशाहों के इलाज करते थे, उनकी जितनी मलकाएँ हैं उनका इलाज, बड़ी बात होती है, उनके नुस्खे जो उन्होंने अभी तक सलामत अपनी किताबों में, अपनी फाइलों में रखे हुए, तो यहाँ पर मौजूद है हिकमत में बड़ा नाम हकीम अस्करी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे सर? ठीक है। आज आपने बड़ा एक सेंसिटिव टॉपिक रेलेवेंट टू सीजन और वो रखा है दमा। जी असल में बात यह है कि ये इस मौसम में दमा बहुत ज़्यादा इसकी परवरिश हो रही है, क्यों कि लोग हम इसे पाल रहे हैं। देखिए दमा क्या चीज़ है, सांस के साथ साथ जैसे आपकी खराटें शुरू होती हैं, सांस में आवाज़ शुरू होती है, बाज़ लोग कहते हैं सीना बज रहा है, यानी सांस के साथ सीटियों की आवाज़ आना, तो इसका अलामत होती है कि ये आपके फेफड़ों में बलगम जो है वो मुजतमिद है, जम रहा है, और बलगम को निकालने के लिए मुख्तलिफ अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है। दमा होता क्यों है? असल में बात यह है कि ये दमा जो है चावल छड़ना, दालों का चुनना, इसकी जो बास आती है, हवा आती है नाक मुंह से, उसमें फ़ौरन तौर पर फेफड़ों पे इन्फेक्शन पैदा हो जाता है और इससे सांस की नालियाँ जो हैं मतरूम हो जाती हैं, यानी वर्म आ जाता है, और उसकी वजह से भी सांस घुटना शुरू होता है। डस्ट एलर्जी है, पॉल्यूशन है, धुआं बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि एक तो धुआं पहले गाड़ियाँ छोड़ती थी, अब
آپ کے جن علاقوں میں کھانے پکانے کی ہوٹلز بہت زیادہ ہیں یا شادی ہال ہے تو رات کو شام کو دیکھیے گا کہ دھوؤں سے اٹے ہوئے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میں رات میں ایک شادی ہال میں تھا تو میں دیکھا کہ وہاں پر وہ اسپیشلی دھواں کرنے کے لیے کہ ہم باربیکیو کر رہے ہیں اس پر باقاعدہ کولوں پہ آئل چھڑکتے ہیں جس کی وجہ سے پورا علاقہ جو ہے وہ دھواں دھار ہو جاتا ہے اور بچے بوڑھے جوان جو ہے ان کے پھیپھڑوں میں انفیکشن شروع ہوتا ہے اور سانس کا پرابلم شروع ہو جاتا ہے. پھر جن کے ماں باپ جو ہیں یا سگریٹ پیتے ہیں جن کے والدین سگریٹ بھی پی رہے ہوتے ہیں بڑے بھائی سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں یا آفس میں جاتے ہیں تو سگریٹ گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں بند گاڑیاں ہیں ایئر کنڈیشن ہے تو اس میں بھی سگریٹ کا استعمال جو ہے اس سے زیادہ سگریٹ پینے والے کو اتنا نقصان نہیں پہنچتا جتنا بالکل ٹھیک پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے. پرانے کپڑے جو ہم نکالتے ہیں انہیں فوری طور پر پرانے کپڑے کو سویٹر ہے کوٹ ہے ان میں سے بھی چادریں ہیں گندی اس سی میں خاص اسمیل قسم کا اس کو پہلے فنگس دھوپ لگتا ہے جو لگانا نظر نہیں آتا بالکل ٹھیک تو اس کی اسمیل جو ہے وہ بھی اس کے جو دھاگے ہیں وہ بھی آپ کو الرجی پیدا کرتے ہیں. ایسے میں جب کپڑے نکالیں تو اس کو دھوپ لگائیں. فنائل کی گولیاں ہوتی ہیں اس میں رکھے جاتے ہیں کپڑے دھوپ لگائیں استری کریں اور پھر وہ ان کپڑوں پر استعمال کریں خاص طور پر. اب اور ایک اور کئی معاملات لوگ رضائیوں سے بھی وہ جو روئی ہوتی ہے اس سے بھی بہت الرجی جی ہاں بالکل یہ رضائی ہو گئی یا بلی کتے پالتے ہیں لوگ ان سے بھی ہو جاتا ہے. اس کے جو بال ہیں وہ بچوں کے لیے بہت خطرناک ہوتے ہیں ٹھیک ہے. اور بچے اکثر جو ہیں بلیوں سے بہت جانوروں سے پیار کرتے ہیں. اسی طرح پرندے جو پال رہے ہوتے ہیں پرندوں سے بالکل بہت پیاری بات. تو یہ چیزیں ہیں آپ کو الرجی پیدا کرنے کی یعنی دمہ کا اور سانس کے مسائل جو ہیں پھیپھڑوں کے مسائل جو ہیں وہ ان چیزوں سے پیدا ہوتے ہیں. ایک اور خاص بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے پاس جو دمے کے مریض آتے ہیں اللہ کی رحمت ہے جلد ٹھیک ہو جاتے ہیں مگر ان میں انویسٹیگیٹ کر رہا ہوتا ہوں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنا خضاب لگاتے ہیں کیمیکلز ہوتے ہیں جی وہ ان کو جو انویسٹیگیٹ کیا بہت سارے وہ کہتے ہیں جناب جب میں کلر کرتا ہوں تو اس کی کیونکہ امونیا ہوتا ہے اس میں اور وہ فوری طور پہ پھیپھڑوں پہ افیکٹ کرتا ہے. انہیں میں بتایا کہ آپ یہ نہ لگائیں بلکہ اب مہندی لگا لیا کریں داڑھی میں بالوں میں یا کوئی ایسے کیمیکل یوز کریں کہ جس میں یہ امونیا نہ ہو. بالکل ٹھیک. اور وجوہات جو ہیں اس میں ایسی خوشبوئیں بھی ہیں موجود ایسے اسپرے موجود ہیں کہ جس میں فوری طور پر اس میں کیونکہ الکوہل ہوتا ہے یعنی کہ ڈائریکٹ جو ہمارے لنگس پہ ہٹ کرتا ہے تو جس کی وجہ سے ہماری طبیعت خراب ہو جب اسپرے لگاتے ہیں خوشبو لگاتے ہیں تو اس سے بھی ان کے پھیپھڑے متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہم جب رات کو مچھردانیاں استعمال کرتے ہیں خاص طور پر مچھر گلوب استعمال کرتے ہیں میٹ لگاتے ہیں جی ہاں یا وہ ٹکیا یا مطلب کسی قسم کا یہ اسپرے ہوتا ہے مچھر مارنے والا یہ بھی آپ کو بہت نقصان دہ ہے بہت زیادہ سر. اور جب بھی اسپرے کریں کمرے کو بند کر کے باہر نکل جائیں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ رات کو سوتے میں یہ بھی دیکھیے کہ یہ چیزیں جو آپ کو میں بتا رہا ہوں آپ ان کا استعمال بند کر دیجئے یا ایسا سلسلہ بنائے کہ جو الیکٹرک آپ آرے مچھروں کی مارنے والے وہ ریکٹس بھی ہیں اور دیگر چیزیں بھی ہیں تو وہ ان کا استعمال زیادہ کیجئے جس سے بچے بھی محفوظ رہتے ہیں مچھروں سے بھی. آپ نے جو بھی کہا ایسی چیزیں آ رہی ہیں جیسے ایک لیکوڈ ہے اس کی کوئی اسمیل نہیں ہو رہی ہے لیکن وہ اس کو آن کر دیا جاتا ہے تو وہ پھر اس سے وہ بہترین غیر محسوس طریقے سے کئی ایسی اسمیل ہیں جو جن کا آپ کو افیکٹ ہوتا ہے باڈی میں ویسے ہوتا ہے. ایسے ہی جب اگربتیاں بعض لوگوں کو نہیں سوٹ نہیں کرتی وہ بھی ہے. ایسے بہت سارے معاملات ہیں یہ وہ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے آپ کو استما پیٹ کی خرابی پیٹ کی خرابی قبض کا ہونا معدے کی خرابی ہونا گیسٹرک کا ہونا جی ہاں بالکل اس سے یہ جو ہے اس کا پریشر پڑتا ہے بہت زیادہ ہے قبض کا رہ جانا یا پیٹ کے کیڑے یہ بھی ہم نے مریضوں میں دیکھا ہے کہ وہ بھی اس کے لیے بچوں میں پیٹ کے کیڑے ہوتے ہیں یا بوڑھوں میں ہو جاتے ہیں اکثر اور یہ دمہ کی صورت بن جاتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے جو آپ کے دمہ کا اٹیک ہوتا ہے بعض جگہوں پر لوگوں کو اس کا تعلق جو ہے وہ ان کا
अपनी ग़िज़ाओं से भी है अच्छा ठीक है। कि ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं कि जो फौरी तौर पर उनके फेफड़ों पे इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे चावल खा लिया उसके ऊपर फौरन कोल्ड ड्रिंक पी ली, ठंडा पानी पी कोल्ड ड्रिंक लिया। तो दुश्मन है इंसान की। कोल्ड ड्रिंक के बारे में तो मैं बात ही नहीं करूँगा कि इससे बड़ा जहर हम लोगों के दरमियान कोई नहीं है कि जो आपकी हड्डियों को भी घुलाता है, जो आपके हड्डियों को कमज़ोर करता है, भुरभुरा करता है, जिसकी वजह से आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं और फेफड़े के अमराज जो हैं अक्सर लोगों को ये कोल्ड ड्रिंक्स की वजह से हो रहे हैं। इसमें आप अगर नॉर्मल अंदाज में ऐसे जूसेस का इस्तेमाल करें, फलों का इस्तेमाल करें और या शरबत बुजूरी है, अंजवार है, नीलोफर है, शरबत हैं बहुत सारे जो कि आपके तिब के हवाले से सेहत को भी बरकरार रखते हैं, आपके मिजाज के लिए को इत्तदाल में रखते हैं और आपके कल्ब को भी बड़े जबरदस्त नॉर्मल करते हैं। ठीक है। एक दमा कल्बी है जिसे दिल पे ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट रहता है। अक्सर कार्डियोवैस्कुलर हॉस्पिटल्स में जो मैंने जाके देखा है तो वो लोग जो दमा कल्बी का शिकार हुए हैं उनका इलाज जो है वो दिल का इलाज हो रहा होता है, हालांकि असल मामला उनके फेफड़ों का होता है। अच्छा। वैसे नोबिलाइज जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है, फौरी तौर पे इमरजेंसी में वो नोबिलाइज करवाना चाहिए और इससे ये होता है कि फेफड़ों से जो बलगम जमा हुआ होता है वो नोबिलाइजेशन से जो है वो बलगम निकलता है। तो ये तो इमरजेंसी एक है, लेकिन इन द लॉन्ग रन अगर आप अपने इससे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास बहुत अच्छी अद्वियात भी हैं और कुछ मैं आपको होम रेमेडीज़ भी बताता हूँ, वो भी आप नोट करिएगा नाज़रीन। अच्छा, अभी डॉक्टर साहब ने सिर्फ अभी यकीन करें सिर्फ रीजंस बताएं और क्या क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से दमा होता है। अब वो हमें अभी ब्रेक की जानिब चलते हैं, उनका स्पेशल पैकेज भी देखें। उसके बाद जब हम वापस आएंगे तो आप पेपर पेन रेडी रखिएगा क्योंकि अभी वो बताएंगे छोटे बच्चों की होम रेमेडी अलग बताएंगे क्योंकि बहुत मासूम बच्चे होते हैं गोद के, उनको क्या हम शहद के साथ चटा के उनकी जो है सांस बहाल कर सकते हैं। और जो बड़े हैं जो ज़रा से समझदार हैं 8 से 12 साल की उम्र में और फिर जो ज़रा से एजड हो जाते हैं उनको भी अस्थमा हो जाता है ऑफ कोर्स। तो इन तमाम जो 3 गैप में स्टेज है जनरेशन की उनको हम किस तरह ट्रीट कर सकते हैं, यहाँ पर हम छोटी सी ब्रेक लेंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना क्योंकि बड़ा ही सीरियस टॉपिक है, वो है अस्थमा यानी कि दमा और इसको हम कैसे केयर कर सकते हैं। मैं इस वक्त आपसे लेती हूँ ब्रेक क्योंकि हमारे साथ इस वक्त हकीम साहब भी मौजूद हैं, तो रहिएगा हमारे साथ। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। मसीहुल हिंद यानी हिंदुस्तान का मसीहा, जिन्होंने मलका बरतानिया विक्टोरिया और इनके वालिद जॉर्ज हश्तम का इलाज उनकी दावत पर लंदन बिकिंगम पैलेस में किया। आप प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी मसीहुल हिंद जनाब हकीम सैयद महमूद अली शाह देहलवी के परपोते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 7 रियासतों सल्तनत उस्मानिया, हैदराबाद दक्कन, मालेरा कोटला, रामपुर स्टेट, लोहार स्टेट, सिंध की खैरपुर मेरस, खैरपुर स्टेट, सहारनपुर और जूनागढ़ स्टेट के शाही तबीब जिनका खिताब था हाजी कुल हिंद यानी तबी स्कॉलर ऑफ इंडिया हकीम सैयद जफरयाब अली शाह देहलवी के परपोते तबीब शाही अमायदीन सल्तनत ईरान, अफगानिस्तान, उर्दन, पाक और हिंद के मुमताज शख्सियात के मुआलिज तबीबुल असर हकीम सैयद जफर अस्करी के फर्जंद वालिय रियासत नवाब जूनागढ़ के शाही मुआलिज अमेरिकन क्वालिफाइड मुआलिज चाइनीज, अरबी, इंडियन होम्योपैथ, नेचुरोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी और तिब्ब नबवी जदीद और कदीम तरीके इलाज के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी